गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं। 3.1, 3.2, 3.3 खत्म कर चुके हैं। 3.4 लास्ट है। जो भी बच्चे की क्लास स्कूल में जो है एनसीईआरटी बुक ना चल रही हो, प्राइवेट बुक चल रही हो, साइड बुक चल रही हो, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन का पार्ट वो देख सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी बच्चा एएमयू की, जेएमआई वगैरह की या बीएचयू वगैरह की किसी की भी तैयारी कर रहा है, अलीगढ़ में रहता है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं 9th क्लास की। कोई 8th क्लास का सारी एनसीईआरटी वहाँ पे आती हैं। तो मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? बताइए, होते हैं नहीं? हाँ जी, होते हैं कि नहीं ये बताना है आपको। तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, हमें पता है, ठीक है। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर में। ऐसे ही रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं वो बराबर बराबर बाइसेक्ट तो करते हैं, 90 डिग्री के एंगल भी होते हैं, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर ये पूछा है तो नहीं, बिकॉज इन रेक्टेंगल जो होते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होती है इसलिए। तो पहले का आंसर आपको मिल गया फॉल्स। सेकंड पूछा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सारे के सारे जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती हैं। ये आपका ये क्या रोम्बस, ठीक है, और ये आपका गया पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल होता है एक तरह से, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसकी चारों साइड क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी होती हैं, है ना। इसमें ऑल साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ये भी पैरेलल होती हैं। दूसरी बात, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में, यहाँ पे भी करते हैं। तो यानी कि सारी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है इसकी, इसलिए ये क्या है? ट्रू। रोम्बस जो है क्या है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। थर्ड पूछा, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्या सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं? एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी? तो हाँ, स्क्वायर्स जो है रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ऑल स्क्वायर तो रोम्बस होता ही है। स्क्वायर को इस तरह से थोड़ा सा दबा देते हैं तो रोम्बस बन जाता है, और कभी कभी आपको स्क्वायर जो रेक्टेंगल में भी दिखाई देगा। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, क्या सारे स्क्वायर जो होते हैं पैरेललोग्राम नहीं होते? गलत बात है, नॉट नहीं लगना चाहिए था, या ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम ये होना चाहिए था, कि रोम्बस और स्क्वायर बात एक ही, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। तो ऑल यहाँ नॉट लग रहा है ना, तो इस वजह से ये क्या है? फॉल्स है, वरना नॉट नहीं होता तो ट्रू होता। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, यस, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, क्योंकि सब दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम होती हैं। 4 हो गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ई कह रहा है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या जो काइट्स की शेप होती है वो सबके सब रोम्बस होते हैं? तो नहीं, काइट्स जो होती है, क्योंकि काइट्स में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, 2 साइड इसमें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और 2 एंगल बराबर होते हैं। ये वाले इक्वल होते हैं और ये वाले अनइक्वल होते हैं। ये मैंने बताया था, ये 2 साइड ऊपर की छोटी होती हैं, दो साइड जो होती हैं बड़ी होती हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस जो आपको दिखाई देगा उसमें क्या होता है? चारों साइड जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट इक्वल होती है। ये इसके होगा, ये इसके होगा, इसके अलावा ये पैरेलल होती हैं चारों लाइन। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 इक्वल आपको जो है एंगल दिखाई देंगे। तो ये फॉल्स है, सभी काइट्स के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसलिए कभी ये छोटी साइड आपको मिलेगी, कहीं बड़ी साइड आपको मिलेगी, तो कुछ प्रॉपर्टी मिलती हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, इसलिए इसे हम फॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे। ऑल काइट्स आर रोम्बस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब एफ वाला देखिए, ऑल रोम्बस आर काइट्स हो सकती हैं। अगर रोम्बस से किसी और शेप में बना के देखें तो वो काइट बन सकती है। तो आप याद रखिएगा, काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती, लेकिन रोम्बस काइट्स हो सकता है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? ये आपको बताना है। तो अभी पता चल कर लेते हैं। देखिए, ट्रेपेजियम क्या होता है? ये क्या है ना, और पैरेललोग्राम क्या होता है? ये क्या पैरेललोग्राम की बात हो रही है। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? हाँ जी, होते हैं। ट्रेपेजियम नहीं कहा है कि सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम होते हैं, ये कहा है कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसके एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं पैरेललोग्राम के,
और यहाँ भी आपको 180 के दिखाई दे रहे हैं। तो सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं, लेकिन सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, याद रखिएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या सारे स्क्वायर जो ट्रेपेजियम होते हैं? हाँ। ये सारी प्रॉपर्टीज में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा चुका हूँ पहले वाले में, तो आप आराम से जाके वहाँ देख लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव। क्वाड्रिलेटर बताने हैं आपको, वे तो वो क्वाड्रिलेटर बताइए जिसके 4 साइड्स होती हैं। कौन कौन से क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती हैं जो कि इक्वल होती हैं लेंथ उसकी, और एक ये बतानी 4 राइट एंगल्स किसके होते हैं। तो ठीक है, बता दीजिए। ये तो आपको पता है 4 साइड किस किस की होती हैं, एक तो रोम्बस की होती हैं, बराबर होती हैं। 4 साइड क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसकी 4 साइड होती है। भाई क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर वो होती है जो 4 साइड से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन कह रहा है इक्वल लेंथ किस किस की होती है, रोम्बस की और स्क्वायर की। क्या होती है? इनकी जो चारों साइड होती है रोम्बस और स्क्वायर की, वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 4 साइड्स आर इक्वल। अब कह रहा है 4 राइट एंगल्स किस किस में बन जाएंगे? 4 राइट एंगल 2 में बनते हैं, जहाँ प्रॉपर्टी पड़ी थी आपको पता होगा, एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। इसमें ही सिर्फ 90 डिग्री के क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा ईच एंगल। ऐसे ही रेक्टेंगल में हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल आपको मिलेगा। तो ये दोनों आपके सामने है, स्क्वायर रेक्टेंगल, ये रोम्बस और स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। ये स्क्वायर कैसे हैं ये बताने। दो और हैं, 4 पार्ट हैं ये बताने। क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर कैसे हैं, कैसे इन्हें स्क्वायर कहा जा सकता है। देखिए क्वाड्रिलेटर की होती हैं 4 साइड और स्क्वायर की भी 4 साइड होती हैं, तो इसे स्क्वायर कहा जा सकता है। तो बिकॉज, क्योंकि, ये हमें लिखना है बस, ये बताना है क्यों। बिकॉज इट हैज़ 4 साइड, क्योंकि क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं जो 4 साइड से मिलकर बनते हैं। इट हैज़ 4 साइड, क्योंकि इसकी 4 साइड होती हैं। पैरेललोग्राम को क्यों कहा जा सकता है? पैरेललोग्राम को तो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी पैरेललोग्राम की और इसकी क्या कहते हैं, स्क्वायर की, मिलती हैं। ये क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में। इसकी डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि एक ही आधे आधे टुकड़े में ये भी बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल क्या होती है? बाइसेक्ट करती हैं दोनों को बराबर बराबर हिस्से में, इसमें भी करती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, इसमें भी होती हैं। तो बहुत सारे जो है क्या है इसमें प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की और स्क्वायर की सेम है, इसलिए कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है। क्यों? लिख लीजिए, बिकॉज इसके जो होते हैं इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और साथ के साथ इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो आधे आधे हिस्से में, बराबर बराबर हिस्से में काट देते हैं, इसलिए इसे स्क्वायर कह सकते हैं। कि एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है और रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बताए दे रहे हैं। देखिए ये है आपका स्क्वायर और ये हल्का सा क्या होता है आपका रोम्बस। इसमें दोनों में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर पे। इसके अलावा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, पैरेलल लाइन इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो है बराबर होते हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम होती हैं। रोम्बस को एक तरह समझ लीजिए दबा दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा इट्स ऑल साइड्स जो होंगी क्या होंगी, वो इक्वल होती हैं। अब कैसे है एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? कुछ प्रॉपर्टी जो है सेम होती हैं इसकी, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड स्क्वायर की और रेक्टेंगल की क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। उसकी जो ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और क्या कहते हैं डायगोनल्स जो मैंने बताया था वो भी स्क्वायर में रेक्टेंगल में बराबर बराबर कटते हैं। तो ये भी हो सकता है बिकॉज, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है।
क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं दोनों की, स्क्वायर की रेक्टेंगल की। इट्स ऑल एंगल्स जो होते हैं दोनों में, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल्स में, आर ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको। और इसके डायगनल्स होते हैं, इट्स डायगनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर बराबर बाइसेक्ट करते हैं, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। जैसे कि ये गया आपका स्क्वायर, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, इनकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ऐसे स्क्वायर में भी होती हैं। इनके डायगोनल्स बराबर बराबर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये भी करेंगे, ठीक है। और इसके हर एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ये सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। देखिए प्लीज़ राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो एक हाथ से नीचे से पकड़ना पड़ रहा है। मैं एक टीचर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस जो है कंटेंट लीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैथ सीखने की। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है आपसे, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, डायगोनल्स के बारे में बताना है। बाइसेक्ट करें ईच अदर, किस किस में करते हैं, कौन से जो है आपके क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, ठीक है। बाइसेक्ट करें ईच अदर को, लेकिन परपेंडिकुलरली करें, वो कौन से होंगे, और इक्वली जो है बाइसेक्ट यानी कि कौन कौन से करते हैं ये बताने हैं। तो डायगोनल्स के बारे में हमसे पूछा गया है। देखिए किस किस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया आपका, और आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसमें क्या होता है, बराबर बराबर हिस्सों में क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में जो डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर बराबर बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक डायगोनल जो है एक दूसरे के जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये। ऐसे ही रेक्टेंगल में होता है, जो डायगोनल जो होते हैं इनके वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बराबर बराबर हिस्सों पे करते हैं। ऐसे ही रोम्बस में होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम में होता है। फिर पूछा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में और रोम्बस में। यानी कि ये आपका स्क्वायर, ये गया आपका डायगोनल, ये गया इसका ये वाला डायगोनल। बाइसेक्ट तो करेंगे, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काटेंगे। ये डायगोनल जब एक दूसरे कटता है या एक कोई पॉइंट बनेगा, जितना मेजरमेंट इसका है उतना ही इतना रहेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा। बराबर बराबर हिस्से में तो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। परपेंडिकुलरली माने 90 डिग्री, जब किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलरली इस तरह से खिंच जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में आपको ये देखने को मिलेगा। और कहा है डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या है, डायगोनल्स बराबर बराबर मिलेंगे आपको, बिल्कुल बराबर बराबर। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन जब मैंने आपको पढ़ाए थे, पॉलीगन बोल लीजिए, क्वाड्रिलेटर बोल लीजिए, क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे जब हम किसी में भी डायगोनल बनाते हैं और डायगोनल जो अंदर बने यानी कि इंटीरियर बने, अंदर बने, तो वो जो शेप बनेगी वो कॉन्वेक्स ही बनेगी। किसकी बनेगी, कॉन्वेक्स की। और कोई भी अगर शेप हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई भी शेप हो जिसमें एक डायगोनल तो आपको अंदर में मिल जाएगा, लेकिन एक जो डायगोनल बनेगा वो कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। और दूसरी बात, इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्वेक्स में 180 से छोटे होंगे। इंटीरियर एंगल जो होंगे 180 से छोटे होंगे, लेकिन इसमें एक एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम इसे कॉनकेव कहते हैं। और ये गुफा की तरह बनाता है, एक गुफा की तरह मुंह बनता है इसका। तो ये तो हो गया कॉनकेव। तो ये कॉनकेव तो है नहीं, इसमें 180 से सारे एंगल छोटे हैं, 90 के हैं। दूसरी बात, डायगोनल जो है अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है आपसे,
ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री जो बनाता है वो। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया। फिर कह रहा है एंड O इज द मिड पॉइंट। O जो वो क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A। इक्विडिस्टेंट माने बराबर बराबर हिस्सों में जैसे काटे। O A बराबर होना चाहिए, OC बराबर और OB बराबर। तो ये आपको बताना है एक्सप्लेन वाई O जो है इक्विडिस्टेंस है A से, C से और B से। जो डॉटेड लाइन है वो आपकी हेल्प के लिए आपको बना दी है, आपको ये बताना है क्यों है। तो चलिए इसे देख लेते हैं फटाफट से। ABCD जो है ये क्या है? रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। आप लिख लीजिए इसे, ABCD इज फॉर्म्ड आ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्म्ड हो रहा है, आपको दिख रहा है ये साफ साफ। ठीक है, डायगनल्स जो हैं इसके, आपको ये पता है रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं, डायगनल्स जो होते हैं दोनों, ये इसके क्या होते हैं? बराबर बराबर हिस्सों पे बाइसेक्ट करता है। डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, इक्वल होते हैं दोनों लेंथ में। तो आप इस हिसाब से कह सकते हो इस शेप को देख के पूरी को कि BD जो है वो AC के बराबर होगा। BD जो है AC के बराबर होगा। भाई ये BD जो है वो AC के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं? डायगोनल बराबर बराबर होते हैं और बराबर बराबर हिस्से पे काटते हैं। जब पूरे पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। यानी कि AO इसके बराबर होगा और OC इसके बराबर होगा और OB ये भी बराबर होगा, ये भी आधे आधे बराबर होंगे, पूरे पूरे बराबर हैं। तो हाफ जो होगा BD का हाफ और AC का हाफ जो होगा BD का, ठीक है, वो बराबर होगा AC के। ये बात बिल्कुल सही है। हाफ AD और BC दोनों बराबर होंगे और AO जो है वो OC के बराबर होगा और BO जो है वो OD के बराबर होगा। BO जो है OD के बराबर होगा। तो आगे लिख रहे हैं यहाँ पे AO बराबर OC, AO बराबर OC और OB बराबर OD। ये आपस में आधे आधे बराबर होंगे, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं O इज इक्विडिस्टेंट। O जो है इक्विडिस्टेंट है, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B और C। एक्सरसाइज हुई फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, जब डायगोनल बराबर है तो आधे आधे भी बराबर होंगे। तो O से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस बराबर बराबर होगा। एक्सरसाइज हुई फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको 4th चैप्टर में डाटा हैंडलिंग में। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और थी, मैं एक बार इसमें समझा दे रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखिए पैरेलल लाइंस वाली में प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ। कभी आपसे ये पूछा जाए कि पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल लाइंस को आप प्रूव करिए, ये आपकी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं जो कि कभी आके मिलती नहीं है। जब इस पर कोई भी एक ऐसे लाइन खींचेगी तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब इसमें कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिसे हम समझेंगे। देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं, अलग अलग मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पैरेलल लाइन है, ये आपके पास खींची ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो एंगल होगा सेम साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड मान लीजिए और ऐसे राइट साइड मान लीजिए, है ना। सेम साइड पे लाइन से ऊपर और ये भी लाइन से ऊपर, सेम साइड पे सेम एंगल जो बनेंगे, ठीक है, चाहे ये हों चाहे इधर की तरफ हों, वो हमेशा जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इतना समझ में आया? अलावा एक और देखेंगे, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, ठीक है, ये लाइन के नीचे और ये लाइन के नीचे, ये भी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू। सेम साइड सेम एंगल, लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे सेम साइड है और सेम एंगल है नीचे की तरफ है लाइन के, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कहते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 70 डिग्री का होगा तो ये भी 70 डिग्री का होगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, ये पैरेलल लाइन है, ये जेड जो बनेगा आपका, ये जेड शेप जब बनती है इस तरह से, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जब जेड शेप बनती है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और एक जेड शेप ऐसे बन रही है इस तरह से, और ये एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि अगर ये 60 है
तो ये भी 60, अगर ये 70 है तो ये भी 70, यानी कि अल्टरनेट एंगल जैसे जेड की तरह जो बनता है ना, ये वाला इसके बराबर और ऐसे करके बन रहा है तो ये वाला इसके बराबर, ये होती है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी होती है ये। इसके अलावा एक और बताता हूँ पैरेलल लाइन की। जैसे ये पैरेलल लाइन है, इसको अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, किस तरह से इसको कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो अंदर के इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। याद रखिएगा, दोनों मिलके। मान लीजिए ये 100 हो सकता है और ये 80 हो सकता है। अगर ये ना दे रखा हो तो 180 में से माइनस कर दीजिएगा, ये अपने आप आ जाएगा। तो दोनों एंगल जो मिला के क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी पता चल गई होगी। इसी में एक और प्रॉपर्टी आपको पता चलनी चाहिए, क्या? कि अपोजिट एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये जो है 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। अगर ये जो है 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और इनका ये सम होता है ऐसे ऐसे, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 180 ही बैठेगा। 110 70 180, 110 70 180, 110 70 180, 110 70 180। तो इसका सम बैठेगा वो 180 ही बैठेगा। तो आई होप इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं अगर एंगल्स आर इक्वल। अगर पीछे इंट्रोडक्शन में अगर पैरेलल लाइन वाला समझ में नहीं आया हो ना, तो अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको ये ऐसे रेक्टेंगल पर कुछ भी आपको पैरेललोग्राम बना हुआ मिल गया है, ठीक है, और आपको ये दे रखा है मान लीजिए 80 डिग्री का, और आपसे पूछा गया है ये बता दीजिए कितना है। तो आपको मालूम है ये एक तरह से ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन जा रही है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कटी हुई है इस तरह से इस पर। तो मैंने क्या बताया था? दोनों एंगल मिलके क्या होंगे? 180 डिग्री होते हैं। एडजस्टेंट एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 180 डिग्री के। तो 180 में से 80 को माइनस कर दिए, 80 को 100 आ जाएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा? 100। तो ये आप समझ पाए होंगे, आई होप सो। तो मैं जो सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।